हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं देवांश क्लासेस। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सामाजिक विज्ञान या फिर किसी भी लेसन प्लान को ऑनलाइन पीपीटी के माध्यम से फाइनल लेसन प्लान को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जब यहाँ पे मैं आपको सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्य योजना बता रहा हूँ, आप जो भी लैंग्वेज का होगा या मैथमेटिक्स साइंस जिसका भी हो, आप उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ सामाजिक विज्ञान का लिया है, एसएसटी का। तो इसमें हम कुछ सामान्य जानकारियाँ भरते हैं, जैसे कि दिनांक है, दिन है, छात्र अध्यापक का क्या नाम है, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और समय। यहाँ पे हम विद्यालय का नाम नहीं डालेंगे और साथ ही यहाँ पे हम प्रकरण को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो प्रकरण यदि हम पहले से बता देंगे तो हमारी प्रस्तावना का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे जो है प्रकरण को प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद ही रखेंगे। तो इसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्नों को रखते हैं। तो हम एक एक करके एनिमेशन डाल करके इसको एक एक करके शो करेंगे। तो हमने जैसे पहला प्रश्न पूछा कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर क्या देंगे कि हम भारत देश में रहते हैं। ये तो कहेंगे नहीं कि अमेरिका में रहते हैं, कि कनाडा में रहते हैं, जापान में रहते हैं, यूरोप, इस टाइप से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भारत देश में ही रहते हैं, है ना। फिर भारत देश में रहते हैं तो भारत देश से ही मैंने दूसरा प्रश्न बनाया कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। तो उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को। ये संभावित उत्तर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस जो अपन रखते हैं वही निकले। ये आप लोग जानते होंगे, जब आप लोगों ने स्कूल में ट्रेनिंग की होगी या फिर माइक्रो टीचिंग वगैरह सारी चीज़ें की होंगी, उसमें आप लोगों ने ये सारा चीज़ें सीख ली होंगी। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट का जो प्रश्न होता है वह समस्यात्मक होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसके बाद ही हम क्या करेंगे, जो प्रकरण वहाँ पे छोड़ दिया था, अब हम यहाँ पे प्रकरण को लेंगे और उससे उद्देश्य कथन करेंगे कि विद्यार्थियों, आज हम शरणार्थी समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने शरणार्थी समस्या के बारे में लेसन प्लान को तैयार किया है। आप लोग अलग अलग टॉपिक पर भी अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, तो आप इस हिसाब से रखिए। इसके बाद हम अपना जो भी है प्रेजेंटेशन वो स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुतिकरण की यहाँ से लिखेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखते कि प्रस्तुतिकरण की प्रस्तावना, इस हिसाब से हम यहाँ पर हेडिंग नहीं डालते हैं। यहाँ पे हम सीधा अपना कंटेंट रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ से अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे, तो जिस हिसाब से आप अपनी लेसन प्लान की पुस्तिका में आप लोग बना रहे हों, उसी हिसाब से यहाँ फॉर्मेट हम रखते हैं और केवल इसमें छात्र अध्यापक क्रिया और उससे संबंधित बातें ही इसमें रखते हैं। इसमें हम शिक्षण बिंदु को भी शामिल करते जाते हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया या श्यामपट्ट कार्य जैसी चीज़ें नहीं लिखते हैं। तो इस टाइप से आप लोग इसको
बना सकते हैं। आप लोग एनिमेशन ज़रूर डालिए, क्योंकि एनिमेशन डालने से हमें जो बात करनी है वो सारी चीज़ें एक के बाद एक निकलती आती हैं, और एनिमेशन डालने से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो रोचक और सरल बन जाता है। आप लोग इसमें अपने टीचिंग एड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगों की बात की वहाँ पे उसको ऐड किया, फिर यहाँ ये शरणार्थी समस्या की उस समय जो कंडीशन थी उसको यहाँ पे मैंने एक पिक्चर के माध्यम से दर्शा दिया। फिर मैंने यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इंडिया का एक मैप जो है मैंने यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, विजुअल होगा दर्शाया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये कश्मीर है, जो इस ये पहले की बड़ी बड़ी रियासतें थी। ये पाकिस्तान था, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, और एक जो आज वर्तमान बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। तो इस टाइप से हम अपनी टीचिंग एड के माध्यम से अपने जो कंटेंट है उसको बहुत सरलता के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने उसको कंटिन्यू रखेंगे। इसी में आपके जो पाठ्य विस्तार के प्रश्न होंगे आपके, और बोधात्मक प्रश्न होंगे, मूल्यांकन वाले जिस टाइप से भी आप रखते हो, आपके विद्यालय यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो भी आपको गाइड करते हैं उस हिसाब से आप इसमें रखेंगे। आपकी मैं फिर कह रहा हूँ कि वही सारी चीज़ें आएंगी जो आप अपने लेसन प्लान में तैयार करते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर किया है। मैं अपना सारा का सारा लेसन प्लान बताऊंगा जिस हिसाब से मैंने तैयार किया है। बस ये एक माध्यम है अपनी दूसरों को एक रुचिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का। तो इस हिसाब से आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें शरणार्थियों समस्या का क्या स्वरूप था भारत में 1947 के समय जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद आवागमन क्या था, ये सारी चीज़ें। और ये कोटेशंस भी हम जब इसमें कोटेशन लिखते हैं पीपीटी में, तो हम कोटेशन को जिस पुस्तक में है, जैसे कि एच.बी. हॉन्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी पुस्तक थी द ग्रेट डिवाइड, ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान में जो भी उन्होंने बात रखी उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे हम सारी की सारी बात रखते हैं। बाकी जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको हम कम शब्दों में और कम उससे रख सकते हैं। उसके बाद आप जो भी प्रश्न करते हो तो वो प्रश्न करते जाइए, टीचिंग एड को दिखाते जाइए अपनी कंटेंट के हिसाब से, जहां आपको जैसा उचित लगे। तो मैंने देखो यहाँ पे टीचिंग एड्स डाली कि महिलाएं कैसे जा रही थीं, बैलगाड़ी से कैसे लोग जा रहे थे, बच्चों की क्या कंडीशन थी, खाने को नहीं था, ये सारी चीज़ें, और अपना जो ब्रिटिश शासन थी वो किस तरह की नीतियाँ अपना रही थी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया। तो आप लोग भी इससे और अच्छा बता सकते हैं। एनिमेशन डालिए अच्छे कलरफुल, यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट इसको कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कुछ प्रभाव बताए हैं, क्या प्रभाव पड़े शरणार्थी समस्या के भारत में, और फिर इसके बाद सारांश प्रश्न करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न बोलते हैं, या फिर सामान्यीकरण बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर प्रश्न रखते हैं अपना समापन कथन कहने के बाद। तो यहाँ पे ये मैंने प्रश्न रखे। फिर इसके बाद आप लोग रखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन में जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित प्रश्न होंगे, उनको आप रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम 4
होनी चाहिए कम से कम। आप यहाँ पे सही जोड़ी, खालिस्तान, एक वाक्य में उत्तर और सारी चीज़ें आप लघु उत्तरीय प्रश्न इस टाइप से आप ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रश्न ले लिया है एक वाक्य में उत्तर वाला, यहाँ पे एक लघु उत्तरीय का ले लिया है, यहाँ एक खालिस्तान वाला प्रश्न लिया है और यहाँ चौथे नंबर पर जो लिया है वो एक सत्य असत्य वाला प्रश्न ले लिया है। तो इस तरीके से आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो होता है गृह कार्य। तो हमें गृह कार्य को भी यहाँ पे हम शो करेंगे, तो जो भी दिखाएंगे ताकि जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा वो आपको अच्छे से मतलब समझ पाएगा कि हाँ कुछ आप लोग कर रहे हैं, टीचिंग को सीखे हैं, है ना। तो इस टाइप से आप गृह कार्य दिखाइए। फिर आपके विषय विशेषज्ञ का अग्रसारण, यदि उनके हस्ताक्षर हों आपके पास तो इसमें आप इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें आप पिक डाल सकते हैं। पर्यवेक्षक जो हों आपकी उनकी सिग्नेचर की एक पिक डाल सकते हैं और आप अपनी तो डालिए, यदि आपके पास है तो आप अपनी पिक्चर इसमें ज़रूर डालिए, है ना, ताकि लगे कि हाँ किसी आप ही ने इसको बनाया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि संदर्भ सूची को लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि जो मेरा शरणार्थी समस्या का जो टॉपिक लिया मैंने वो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक से लिया, जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित है। कुछ इसमें मैंने आप जो टीचिंग एड्स ली हैं उसको मैंने उसकी एक यहाँ पे लिंक भी शेयर की है, ताकि जो भी टीचर है उसको पता चले कि हाँ इसने कहाँ से कैसा कंटेंट लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और मैंने अपनी बात पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।